अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मैं बात करूँगा वफाकी काबीना में चंद दिनों में एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है। और ये तब्दीली दरअसल किसी के खाते डाली जाएगी, किसी को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये कौन शख्स है जिसको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और ये कौन शख्स है जिसके ऊपर सारा मलबा डाला जाएगा, इस बात का कि हुकूमती मुआशी जो तरक्की है या मुआशी जो उनके अहदाफ हैं उसमें नाकामी का ज़िम्मेदार उसे करार दे के कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और उसके बाद एक नया उसकी जगह पे बंदा बिठाया जाएगा जिसकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये आज के प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरी बात ये करूंगा कि लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात और फिर पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, इसमें एक भयानक मंसूबा तैयार किया गया है कश्त खून का, बहुत बड़े तसादुम का। और इस सिलसिले में कौन ज़िम्मेदार है, किसने ये सारा कुछ किया है और क्यों किया जा रहा है, इस पे मैं बात करूंगा। पहले मैं बात करता हूँ कि वफाकी काबीना में जो बड़ी तब्दीली होने जा रही है वो क्यों है और कौन है। देखिए, जो आखिरी इतलात थी जब इमरान खान साहब ने हुकूमत छोड़ी तो कौमी ख़जाने में अखबारात की इतलात के मुताबिक 25 अरब डॉलर मौजूद थे। अब ये 25 अरब डॉलर का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी रकम मौजूद थी। अगर हम आज जो हुकूमती कार्रवाई हैं उसको सामने रखें, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 अरब चीन से भी आ रहे हैं, IMF से भी, तो ये 11-12 अरब डॉलर बनता है। तो सवाल पैदा ये होता है कि सिर्फ 3 माह में 10 से 12 अरब डॉलर कहाँ चले गए, किस मद में इस्तेमाल हुए और क्यों हुए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोई भी देना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी ये जवाब देने को तैयार नहीं है, ना हुकूमत जो है इस बात का एतराफ़ करने को तैयार है। फिर उसके बाद ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि ये जिस IMF के ऊपर बहुत ज़्यादा इतरा रहे थे कि हमारी उससे डील हो गई है, IMF ने भी इन्हें सब्ज़ झंडी दिखा दी है और उसके जो मुतालबात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ तक हो गया है कि कल वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में ये कहा कि IMF जो है वो हमें तिगनी का नाच नचा रही है और आने वाले दिनों में वो मज़ीद हमें डिस्टर्ब करेगी। अब ये सारी सूरत हाल में हुकूमत फाइनेंशियली देखा जाए तो नाकामी नहीं, नाकामी से भी बदतर अगर कोई चीज़ है तो वो हो सकती है। आप देखें कि अभी पेट्रोल जो है 250 रुपये हो गया, अभी मज़ीद 40 रुपये बढ़ना है। बिजली की कीमत पिछले इन 3 माह के अंदर 18 रुपये पर यूनिट तक बढ़ी है। इसके बाद आप पूरी चीज़ों को ले लें, महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई है। तो ये सारा कुछ अब मलबा किसी पे डालना है और ये सबसे आसान मलबा डलेगा मिफ्ता इस्माइल के ऊपर। मिफ्ता इस्माइल को ये कहा जा रहा है कि वो कतई गैर संजीदा इंसान हैं। उन्होंने टीवी पे आके भी बहुत बुरी तरह हुकूमत की तर्जुमानी की। बल्कि अभी पिछले दिनों जब वज़ीर आज़म साहब ने तमाम अपने इत्तेहादियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की थी, तो उसमें मिफ्ता इस्माइल नहीं थे। वज़ीर आज़म ने मईशत पे बात करनी थी और उनका वज़ीर ख़जाना उनके साथ नहीं खड़ा था, जिसके बाद उन्होंने गुफ्तगू शुरू की और फिर ये भागे भागे साहब आए और आके पीछे खड़े होकर खजालत से एक इधर उधर देखते रहे, शर्मिंदगी अपनी मिटाते रहे, क्योंकि उन्हें अब शर्मिंदा होने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतलात ये हैं कि मिफ्ता इस्माइल आने वाले दिनों में वजारत ख़जाना से उन्हें फ़ारिग कर दिया जाएगा और सारा मलबा उन पर डाला जाएगा कि उनकी नाक़िस पॉलिसियों और उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से हुकूमत को मईशत में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसहाक डार के हवाले से इतलात तो यही हैं, दावे यही हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन मेरी इतलात ये है कि इसहाक डार नहीं आएंगे अभी, क्योंकि अभी हालात किसी करवट बैठे नहीं हैं। इमरान खान का एग्रेसिव रवैया और फिर इमरान खान का इदारों के ऊपर तनकीद पे खामोशी इस बात की अलामत है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की उनसे बातचीत चल रही है, जिसकी एक मिसाल कल इस्लामाबाद में होने वाला उनका जलसा भी है, जिसमें इमरान खान ने डी चौक में परेड ग्राउंड में खिताब किया और परेड ग्राउंड की इजाज़त पाक फ़ौज की जानिब से दी गई। उनकी इजाज़त के बगैर वह परेड ग्राउंड में जलसा मुमकिन नहीं था। तो ये पाक फ़ौज की इजाज़त से कल जलसा हुआ, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान और इस इदारों के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी हद तक कहीं ना कहीं
پیدا ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کھل کے بھی سامنے آ جائے گی. تو مفتاح اسماعیل صاحب تو فارغ ہونے جا رہے ہیں. اب ان کی جگہ کون آتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی. میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ قائم رہے اور آپ سے میرے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے. السلام علیکم.